आज हम बनाएंगे टमाटर और प्याज की तीखी चटपटी चटनी, जिसको आप चटकारे लेके खाएंगे। ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है कि आप 2 के जगह 4 रोटी भी खा जाएंगे और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने 4 टमाटर को ले लिया है। ये बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर है। इसको हम अच्छे से धोकर पोंछकर सुखा लेंगे। पके हुए टमाटर से ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। गैस के फ्लेम को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं और अपने टमाटर को हम पका लेंगे। पकाते समय हम ध्यान रखेंगे कि गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, बहुत हाई फ्लेम पे इसको ना पकाएं। एक साइड से हमारा टमाटर पक चुका है, अब इसको हम पलट देते हैं, ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। इस तरीके से पकाने से हमारे चटनी में रोस्टेड फ्लेवर आता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से अलट पलट के हमारे टमाटर सिक चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा टमाटर दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है और पक के तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसी जाली पे हम 1 लहसुन, 1 छोटे सा प्याज और 2 हरी मिर्च डाल के इसको भी हल्का रोस्ट कर लेंगे। आप मिर्च की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो मिर्च की क्वांटिटी आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से लहसुन और प्याज को जब हम पका के चटनी में डालते हैं तो अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। ये देखिए हमारा लहसुन अच्छे से सिक कर तैयार हो गया और इसको भी हम निकाल लेते हैं। अलट पलट के हम अपनी मिर्ची को भी सेक लेते हैं और इसको भी निकाल लेते हैं। अब गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और प्याज को भी हम निकाल लेते हैं। इन सभी को एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से पकाने से हमारे प्याज और लहसुन का कच्चा फ्लेवर भी चला जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब टमाटर जो है हमारा हल्का ठंडा हो चुका है, इसको हम इस तरीके से छिलके को उतार देंगे। सारे टमाटर को इसी तरीके से छीलकर तैयार कर लेंगे। इन टमाटरों को हम पानी से धोएंगे नहीं, हाथ से ही इस तरीके से साफ़ कर लेंगे और ये अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया ना। अब इसी तरीके से हम सारे टमाटर को छीलकर तैयार कर लिए। अपने प्याज को भी इस तरीके से ऊपर से कट करेंगे और इसके छिलके को उतार देंगे। ये देखिए बिल्कुल पका पका सा प्याज है ना। इस प्याज को हम रफली काट लेंगे। पहले प्याज को हाफ में कट करेंगे और हाफ को हम 4 हिस्सों में कट करके तैयार कर लेंगे। बहुत महीन नहीं काटेंगे, इसको रफली काट के तैयार कर लेंगे। मिर्च की डंडी को भी हटा देते हैं। दोनों मिर्च की डंडी को इस तरीके से हटा देंगे। लहसुन की कलियों को भी हम छील कर तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए लहसुन भुना होने के कारण बहुत ही आसानी से छिलकर तैयार हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से और साफ़ सुथरे तरीके से हमारा लहसुन छिलकर तैयार हो गया। इस तरीके से हम अपने सारे लहसुन को छीलकर तैयार कर लेंगे। इन सभी को करते हैं साइड और एक चॉपर लेते हैं। उसमें हम अपने रफली कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को डाल के अच्छे से चॉप कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, बिल्कुल रफली चॉप करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम रफली चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिए को हम बहुत महीन नहीं काटेंगे, रफली चॉप करके डालेंगे। इसमें हरे धनिए का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो हमने अपने टमाटर को पका के रखा था ना, उसके ऊपर के टिप को इस तरीके से हटा देंगे और इसको भी हम मोटा मोटा काट के चॉपर में डाल देंगे। इस चटनी में जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल किया है हमने, प्याज, लहसुन, हरे धनिया, टमाटर, इसकी क्वांटिटी आप घटा या बढ़ा सकते हैं, पर लहसुन की वजह से इस टमाटर की चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना। ये जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा खाने में भी बनकर तैयार होता है। इसको बनाते समय हमको बस ये ध्यान रखना है कि हम इसका महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे, चॉप करके तैयार करेंगे, दरदरा ही इसको रहने देंगे। अब इसको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं।
स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और कच्चे सरसों का तेल डालेंगे। इसमें सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें आधा छोटा चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप तीखी वाली लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी को अच्छे से हम करेंगे मिक्स और हमारी तीखी चटपटी चटनी बनकर तैयार है। और चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। आप इस चटनी को पूरी, पराठे, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। लंच में खाइए, डिनर में खाइए, कभी भी खाइए। ये तीखी चटपटी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है।